भारतीय मीडिया का कैसा किरदार है? जैसे कि अभी अजीत दोल की बात हो रही थी और इसके अलावा हमने दीगर जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, जिस तरह से भारतीय मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है इस तमाम तर सिचुएशन को एक इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जा रहा है, स्क्रिप्टेड न्यूज़ पेश की जा रही है और अपनी ही आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। कैसे देखती हैं आप ये किरदार? और वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कंपैरिजन करें तो कैसा नज़र आ रहा है? नहीं, हमारा मीडिया बिल्कुल, मिनाहिल आप सही कह रही हैं, हमारा मीडिया हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करता रहा है। जब भी इंडिया की बात हुई है या अदरवाइज भी किसी भी मुल्क की बात हो, हम आउटराइटली इल्ज़ाम तराशियां नहीं कर लेते। हम जाकर फ़ौरन ये नहीं कह देते दुनिया को कि हाँ हमें पता है इसी ने किया है और हमें इन्वेस्टिगेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें पता है इसी ने किया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जो बात हो रही थी ना, जाले साहिबा के साथ भी, और उन्होंने भी कहा कि हमारे आर्टिस्ट के हवाले से बात हो रही थी। 2 पॉइंट्स, जो पहले भी एक बात जो मैं करना चाह रही थी वो रह गई थी दरमियान में, कि हमें प्रोएक्टिव मेजर्स किस चीज़ में चाहिए। जाहिर है हमने तो ये नहीं कहना कि हमने आप पर जंग करनी है, हमने आप पर हमला करना है, हमने आपके लोगों को बेकसूर जो वहाँ पर हैं, जिस तरह से कि जनरल साहब भी बात कर रहे हैं कि उनके अपने लोग भी उनके बहुत सारे फैसलों से नाखुश हैं, जो कि सेन वॉइसेज हैं वहाँ पर इंडिया में। तो हम तो ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को अपने पोर्ट्स पर आने की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने बैन कर दिया ये मामला। हमने उनके बाद क्यों ये काम किया? हालांकि हमारी ट्रेड तो उनके साथ पहले से ही सस्पेंडेड थी। हमने तो कहा था कि थर्ड कंट्री से हमारी ट्रेड उनके साथ नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया वाया थर्ड कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने एक अगला मेजर लिया जो कि मेरा ख्याल है हमने उनके बाद लेकर, इस पे हमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमें कुछ चीज़ों में उनसे पहल करनी होगी। अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है ना दुनिया में, तो फिर हमें सर उठा के दीदा दलेरी के साथ कुछ मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले चाहिए था कि हाँ उसने इतनी जारहियत की है, इतनी वावेला किया है दुनिया में, हमारी रेपुटेशन को डैमेज कॉज किया है, तो उसको हमें बैन करना चाहिए था पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर अपने इंडियन फ्लैग कैरियर्स लेकर ना आए। दूसरी बात यह कि जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, तो आर्टिस्ट बिल्कुल, आर्टिस्ट का कहा जाता है कोई मजहब नहीं होता या कोई उसका बॉर्डर नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई बॉर्डर नहीं होता, हर जगह आप तो बड़ा एक ग्लोबल विलेज है। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब आए थे तो क्या हमें ये नहीं पता था कि जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान पे स्टांस क्या है? वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं इंडिया में बैठ के? हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में ही बैठ गए यार। मतलब कि आप ठीक है, इज्जत एहतराम, वो मेहमान आए हैं हमारी आंखों पे, हम पीछे चले जाएंगे उनके आगे, हम उनकी जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी में कोई वो कसर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप बिल्कुल उनके चरणों में बिल्कुल उनकी बूटी साफ करने के लिए बैठ गए। तो ये अपने आप को भी जरा देखने की जरूरत है कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो फिर आगे से और चपेड़े आगे बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके कदमों में ऐसे बैठ गए। इतने बड़े बड़े शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनको बुलाया और वो जो कुछ कह रहे हैं आप तालियां बजाई जा रहे हैं और उनको मजीद सर पे चढ़ाई जा रहे हैं। मजीद उन्होंने जो बात की है, वैसे अपने गानों में जो लिरिक्स वो लिखते हैं उसमें बड़ी अमन की बात करते हैं और उनके जो अल्फाज हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ ही निकलते हैं। वैसे मंगलवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया। वैसा ये जो तमाम सूरत हाल है, मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप कनाडा से भी होके आए हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इक़दामात से खुश नहीं हैं। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, ख़ासतौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज़ भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है। और जो कुछ अभी शिफा साहिबा ने बात की जावेद अख्तर के बारे में, आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में जावेद अख्तर ने अभी ये बयान दिया कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो तो भारत आते हैं और भारत में हमेशा उनको बड़ा इज्जत दी जाती है और बड़ा उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत के जब लोग हैं वो इंडिया जो है वो जाते नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ
नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है, जो भारतीय फौज है उसका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं हुआ है। तो मेरी दरखास्त है पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तान की आईटी मिनिस्ट्री से कि आपको भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा, काउंटर अटैक करना पड़ेगा और इन लोगों को भी बैन करना पड़ेगा। जब्बार चौधरी साहब की जानिब बढ़ूंगी। जब्बार साहब ये कहेगा कि आपने तो फेस किया है भारतीय मीडिया को और जिस तरह से प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जाता है, हेट्रेड के ऊपर पनपती हुई सियासत हो चुकी है भारत की, हिंदुत्व नजरिया नजर आता है, सेकुलर स्टेट तो वो रह ही नहीं गई अब। देखिए, मैं अपना ये आपको बता दूं, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी पिक्चर का एक छोटा छोटा जो है ना वो आपको मुख्तलिफ किस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं। बड़ी पिक्चर क्या है कि आरएसएस को इस साल जो है सितंबर में 100 साल पूरे होने वाले। आरएसएस का 100 साल जश्न जो है वो हिंदुस्तान मनाने की तैयारी कर रहा है। और आपको पता है आरएसएस का जो पोस्टर बॉय है, जो फेस है उस वक्त वो बीजेपी लेड जो है ना वो मोदी की जो है उनका वो एक पोस्टर बॉय है। और आरएसएस जो है ना ये इसको खटक रहा था, जो हिंदुस्तान जो उन्होंने सेकुलर जो तो बना लिया, ठीक है, तो लेकिन वो हमेशा से उनको खटकता आया है। है वो खत्म करने के लिए टास्क मिला है नरेंद्र मोदी को, उसको वजीर आजम के तौर पे लाए और ये इसकी कल्मिनेशन होगी। शायद मैं आपको बता दूं कि ये 100 साल जश्न में, क्योंकि पिछले जब नरेंद्र मोदी ने जब हलफ उठाया था तो उस वक्त पहली मर्तबा जो है वो इंडिया की बजाय हलफनामे पे भारत लिखा गया था। उस वक्त से वो लोगों के वहां पर तजिया कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है कि ताकि इसकी जो सेकुलर हैसियत है वो खत्म करके इसको हिंदू जो है ना वो देश के तौर पे बनाया जाए। अगर जो है वो उसमें कामयाब हो जाती है तो ये आरएसएस का जो 100 साल नजरिया है वो उसकी कल्मिनेशन होगी और ये इसी तरफ जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जितनी हो रही हैं, चाहे वो सेंटास मुआहदा हो, पाकिस्तान को तंग करना हो, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने जो स्पीच करनी है उन्होंने सितंबर में, उसके टॉकिंग पॉइंट्स जो है ना वो इकट्ठे कर रहे हैं। मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी तजवीज़ के मुताबिक ये सारी उसकी तैयारी हो रही। वरना आपने जो है कोई ऐसी सिचुएशन थी नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेजर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल आर्मी चीफ भी बड़े हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कल हमने अब्दाली का एक कामयाब तजुर्बा किया, इसकी टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी जनरल साहब प्लीज। जी थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि देखिए जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विल ऑफ द नेशन। मुल्कों के पास कैपेबिलिटीज होती हैं बट विल नहीं होती टू ऑल्टर थिंग्स या चैलेंज थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। और ये मैं एक इस जंग के माहौल में एक रेटोरिक या मोरल बूस्टिंग के लिए बात नहीं करूं। पाकिस्तान ने बालाकोट में ये चीज साबित की हुई है कि पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर में क्विड प्रो को जो रिस्पॉन्स होते हैं, जो दुश्मन के आप रिस्पॉन्सेस के ऊपर अपना रिस्पॉन्स माउंट करते हैं, वो क्विड प्रो को प्लस में गए हैं जी। अगर उन्होंने 4 वेपन फेंके थे तो पाकिस्तान 6 वेपन पे। अब ये जो अब्दाली मिसाइल का आप बात कर रही हैं या जो चीफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया है, तो ये देखने की चीज है कि चीफ आर्मी स्टाफ से कौन सी कोर का या कौन से ट्रेनिंग ट्रुप्स का ट्रेनिंग देखने गए हैं, स्ट्राइक कोर की।